हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं महारानी सीजन 2 का। परंपरा बनता ही है एक दिन टूटने के लिए, और हम तो बदनाम हैं उसको तोड़ने के लिए। जो कि हाल ही में रिलीज हुई है सोनी लिव पर। महारानी सीजन 1 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज थी अबाउट द पॉलिटिकल क्लाइमेट दैट प्रिवेल्ड इन बिहार अ कपल ऑफ डेकेड्स अगो। और सीजन 2 वहीं से टेक ऑफ होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। इसके मुख्य कलाकार हैं हुमा कुरैशी, सोहम शाह, कनू कुसरती, अमित सियाल, प्रमोद पाठक, विनीत कुमार, अनुजा साठे, नेहा चौहान, देवेंदु भट्टाचार्य, रॉबिन दास, अतुल तिवारी और सुशील पांडे। अब महारानी सीजन 1 बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ था। रानी भारती जो है अपनी सरकार बचा पाई थी असेंबली में। उन्होंने अपने पति भीमा भारती को जेल भेज दिया था सीड स्कैम या इरिगेशन स्कैम में इन्वॉल्व होने की वजह से। जो गवर्नर थे वहां के महामुहिम, उनका भी ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि वो भी उस स्कैम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और महारानी रानी भारती, जिसका रोल हुमा कुरैशी प्ले कर रही है, वो सक्सेसफुली अपनी सरकार बचा लेती है। सीजन 2 बस वहीं से शुरू होता है। भीमा भारती अब भी जेल में है। रानी भारती अब कंफर्टेबल होती जा रही है पावर के साथ। वो अब उतनी इनोसेंट नहीं रही, उतनी नाइव नहीं रही। वो दाव पेच सीख रही है राजनीति के। शी इज मैनेजिंग टू होल्ड हर ओन एंड येट trying to implement a different kind of politics, the kinds of which has been seen for the first time in Bihar. अफसर ये देख ले कि गुंडा सबका हम क्या हाल करते हैं। कई मुश्किलें आती है उन्हें रास्ते में, उनके खुद के पार्टी कलीग्स उनके खिलाफ होने लग जाते हैं बिकॉज इस तरह से काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया होता है। वो हर कोई जिसे वो दोषी पाती है वो उसे जेल भेज देती है, चाहे वो अपनी पार्टी का क्यों ना हो। पैरेलली भीमा भारती एक प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं जेल से। रानी भारती के कई मिनिस्टर्स भी भीमा भारती के अभी भी नज़दीक हैं। उन्हें भी रानी भारती का स्टाइल पसंद नहीं आता। वो भीमा भारती के ऑर्डर्स लेते हैं जेल से, बजाय इसके कि वो रानी भारती की सुने। उस तरफ जो है नवीन बाबू, जिसका रोल अमित सियाल प्ले कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिशन पार्टी से है, वो कंटिन्यूसली मुश्किलें बढ़ाए जा रहे हैं रानी भारती की। लॉ एंड ऑर्डर को भीमा भारती जेल से और नवीन कुमार बाहर से दोनों ही डिसरप्ट कर रहे हैं और रानी भारती की मुश्किलें बढ़ाए जा रहे हैं। किसी भी तरह से वो नेगेटिव मीडिया भी दे रहे हैं रानी भारती को कि वो ये सरकार चला नहीं पा रही, वो एडमिनिस्ट्रेशन और शासन ढंग से चला नहीं पा रही। इस वजह से बिहार जो है अराजकता में और घुसता चला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है। एक बहुत बड़ा केस भी हो जाता है, जो मिस पटना है उसका रेप हो जाता है। उसे रेप करने वाला और कोई नहीं, रानी भारती के ही मिनिस्ट्री में से एक आदमी होता है और उसे भीमा भारती किसी भी तरह बचा लेता है। उस रेप का जो की विटनेस है उसे भी मार दिया जाता है और भीमा भारती उसे मारने में इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे रानी भारती को पता लगने लगता है कि उसके पति का असली चेहरा क्या है। जो पहले सीरीज में लग रहा था कि हाँ वो एक कनिंग पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जुझारू भी है, लेकिन कहीं ना कहीं और लेयर्स भीमा भारती के निकलते जाते हैं इस सीजन में बाहर। क्लियरली रानी भारती को समझ में आता है कि उसका पति जो है उतना अच्छा इंसान है नहीं जितना वो समझती थी। वो काफ़ी कनिंग, काफ़ी क्रूअल पॉलिटिशियन है और इंसानों को यूज़ करके फेंकता है और अपना एम या अपना लक्ष्य पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपने रास्ते के किसी भी रोड़े को हटा सकता है। सही गलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तिलक लगे माथे पे टोपी और अच्छा लगता है, राजनीति कहते हैं इसे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड और वाइफ में डिस्टेंसेस और दूरियां बढ़ती जाती है, इतनी कि भीमा भारती का चक्कर किसी और के साथ चलना शुरू हो जाता है। कीर्ति सिंह नाम की एक पार्टी सेवक है, उसके साथ उसका चक्कर शुरू हो जाता है। वो ही उसके लिए खाना लाती है जेल में। एंड इवेंचुअली किस तरह ये अफेयर बाहर आता है, किस हिसाब से रानी भारती इस बात पर रिएक्ट करती है, और फिर किस तरह से इलेक्शन होते हैं और एक 3 तरफा लड़ाई होती है। भीमा भारती की जो कि अपनी नई पार्टी खोल चुके हैं, रानी भारती की जो किसी भी तरह अपनी सरकार बचाना चाहती है, और नवीन बाबू की जो एक इमेज रिवैम्प में लगा हुआ है। एक प्रशांत किशोर जैसा कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक लड़की उसका किरदार निभा रही है और वो डेटा, स्टैटिस्टिक्स, ब्रांडिंग से किस तरह से नवीन बाबू को प्रॉप अप करती है, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, किस तरह से भीमा बाबू पे एक अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है होली पार्टी पे और उसका ब्लेम आता है रानी भारती पे कि वो अपने पति से बदला लेना जा रही है। किस तरह से उसे जेल हो जाती है और नवीन बाबू फाइनली चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं, 17 साल की कोशिशों के बाद फॉर्म्स ब्रॉडली द क्रक्स ऑफ महारानी सीजन 2. It's all set up very well for a very engrossing and a thrilling
फिनाले और अ सीजन 3। वेरी क्लियरली सीजन 3 इज इन द ऑफिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे ये सीरीज खत्म होती है। पहले सीरीज में कहा जा सकता है कि शुरू में थोड़ा सा डल और ब्लैंक था, एंड सेकंड हाफ पेस पिकअप करता है महारानी सीजन 1, बट यहाँ इट्स ऑन द बॉल फ्रॉम एपिसोड 3 इटसेल्फ। पहले 2 एपिसोड थोड़े स्लो चल रहे हैं एंड देन इट मूव्स एट अ फ्रेनेटिक पेस। क्लियरली बिकॉज कैरेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है महारानी का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लगती है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस सीरीज की क्या है? सबसे पहला परफॉर्मेंस। आई मीन हुमा कुरैशी को आप बिल्कुल भूल जाते हैं, आप सिर्फ रानी भारती याद रखते हैं। व्हेन यू फॉरगेट द एक्टर एंड ओनली रिमेंबर द कैरेक्टर, दैट्स व्हेन इट्स वेरी क्लियर दैट शी इज गिवन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एंड ये परफॉर्मेंस हुमा कुरैशी के करियर का विदाउट अ डाउट द बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। उनकी एक्टिंग करियर में ये परफॉर्मेंस यादगार रहेगा। बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही एफर्टलेस काम किया है, एंड शी ट्रूली कम्स इनटू हर ओन इन दिस सीरीज। ये नया बिहार है, रानी भारती का बिहार है। Soham Shah as Bhima Bharti. In this season, his character has many layers, many shades, and he's done a brilliant job again. एक seasoned cunning politician की जो भूमिका सोहम ने निभाई है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, धुआंधार परफॉर्मेंस एज भीमा भारती अगेन। अमित सियाल एज नवीन बाबू, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इतना बढ़िया काम किया अमित सियाल ने। वैसे भी ओटीटी स्पेस में अब एक सॉर्ट ऑफ वेटरन है, एंड अगेन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। विनीत कुमार एज काला नाग और गौरी शंकर पांडे, ब्रिलियंट। राजनीति अनुभव से चलता है, ये डाटा से नहीं चलता है। एक एक डायलॉग जो उनका निकलता है आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, इतना बढ़िया काम किया है। अतुल तिवारी एज द महामुहिम, प्रमोद पाठक एज मिश्रा जी, कनु कुसरुती एज रानी भारती असिस्टेंट, सभी ने इतना बढ़िया काम किया। विदाउट अ डाउट अ ब्रिलियंटली परफॉर्म सीरीज। कास्टिंग ज़्यादा अच्छी है या एक्टिंग, ये कहना मुश्किल है, दोनों ही इतनी बढ़िया है इस सीरीज़ में। सो टॉप मार्क्स फॉर परफॉर्मेंसेस। स्टोरी, सेकंड इज द स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है। बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है, और बहुत सारे करंट इवेंट्स और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स है जिसकी भी झलकियाँ आपको दिखती है। ऑब्वियसली मंडल कमीशन बिकम्स वर्मा कमीशन, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके नाम बदल दिए गए, बट यू कैन मेक आउट कि क्या हो रहा है इसमें। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स उठा के डाले गए हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी वेयर द इंस्पिरेशन इज ड्रॉन फ्रॉम। तो कहानी बहुत अच्छी है। तीसरा, आई थिंक द हसल बसल ऑफ politics and how action actually takes shape on the ground is something not many pieces of content have been able to successfully depict, whether it is feature films or web series. तो वो लिहाज से बहुत ही अच्छा टाइट वेल नेट पॉलिटिकल थ्रिलर है महारानी। जैसे कि सीजन 1 था उतना ही इंटरेस्टिंग या शायद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सीजन 2। बहुत कम फिल्म्स और सीरीज इतनी थ्रिलिंग होती है, पॉलिटिकल सीरीज जो कि इतनी थ्रिलिंग होती है, और उसका भी क्रेडिट इसे देना पड़ेगा। एंड चौथा, आई थिंक सुभाष कपूर का डायरेक्शन, आई थिंक इज रन द शो वेरी वेल। बहुत ही बढ़िया से इसको पेस आउट किया गया है, एंड बहुत ही अच्छे से, जैसा कि मैंने कहा, इट एंड्स एंड मेकिंग द प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग सीजन 3। सो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बढ़िया हैं महारानी सीजन 2 के बारे में। आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर। 10 एपिसोड की सीरीज है, पॉसिबली अगर 8 में ऐसे क्रंच कर दिया तो शायद थोड़ा बेहतर होता। पहले 2-3 एपिसोड थोड़े स्लो हैं बिफोर इट कैचेस पेस, एंड लास्ट 3-4 एपिसोड आर रियली द की। दे रियली मूव एट अ वेरी फ्रेनेटिक पेस। तो जो पेसिंग है इनिशियल हाफ ऑफ द शो की बेटर हो सकती है। कुछ इनहेरेंट लूप होल्स हैं, जैसे कि जब भीमा भारती की होली पार्टी में उनका साला उन्हें भांग पिलाने आता है तो वो एक ग्लास लेके उन्हें पिलाता है, बट जब आगे तहकीकात में दिखाया जाता है कि किस तरह से भीमा भारती के साथ हादसा हुआ तो दिखाते हैं कि उनका साला पूरी ट्रे लेके आ रहा है। दैट्स क्लियरली अ वेरी बेसिक ब्लूपर। एक इंसिडेंट जो सीरीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट था उसमें एक ब्लूपर कैसे हो सकता था। कुछ छोटे मोटे ब्लूपर्स हैं विच शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ इन अ सीरीज ऑफ दिस नेचर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड सीरीज। आई वुड गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 7.5 on 10। अगर आपने देखी है तो हमें बताइए आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए सीरीज को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कई सारे रिव्यूज के साथ हम आते रहेंगे आपके पास। विल सी यू सून। थैंक यू।